बोलो सद्गुरु महाराज की। गुरु हमें दई के ज्ञान का बेरावा, गुरु हमें दई के ज्ञान का बेरावा, गुरु हमें दई के ज्ञान का बेरावा, गुरु हमें दई के ज्ञान का बेरावा। यही बेरावा कानी के राख्यो, 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 राख्यो हृदय के तिरवा, गुरु हमें दई के ज्ञान का बेरावा, हृदय के तिरवा, गुरु हमें दई के ज्ञान का बेरावा, गुरु हमें दई के ज्ञान का बेरावा, गुरु हमें दई के ज्ञान का बेरावा। यही बेरावा का निस दिन सींचो, 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 तो जैसे प्रेम रस हीरावा, गुरु हमें दई के ज्ञान का बेरावा, जैसे प्रेम रस हीरावा, गुरु हमें दई के ज्ञान का बेरावा, गुरु हमें दई के ज्ञान का बेरावा, गुरु हमें दई के ज्ञान का बेरावा। यही बेरावा माँ चौकी राख्यो, 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 बैठे न पावे पापी तिरावा, गुरु हमें दई के ज्ञान का बेरावा, न पावे पापी तिरावा, गुरु हमें दई के ज्ञान का बेरावा, 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 गुरु हमें दई के ज्ञान का बेरावा। काहे कबीर सुनो द्रमदासा, कबीर सुनो धर्मदासा, काहे कबीर सुनो दमदासा, कबीर सुनो धर्मदासा, यही बेरवा के कारण बन गन फकीरवा, गुरु हमें दई के ज्ञान का बेरावा, फकीरवा के कारण वही गए फकीरवा, गुरु हमें दई के ज्ञान का बेरावा, गुरु हमें दई के ज्ञान का बेरावा, गुरु हमें दई के ज्ञान का बेरावा। बोलो स्वामी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु हमें दई के ज्ञान का बेरवा शब्द बताता है कि गुरु ने जो ज्ञान दिया है, हमको उस ज्ञान को संभाल कर रखना है, उस ज्ञान को बेकार नहीं करना है, उस ज्ञान को इस संसार से बचाकर रखना है, उस ज्ञान की रक्षा करना है।
बेरवा ज्ञान का बेरवा देंगे। और बताया कि इस बेरवा का निस दिन सींचना। कोई बेरवा है, अगर पानी नहीं दिया जाएगा तो सूख जाएगा। अगर ज्ञान का बेरवा, अगर इसको भाव भक्ति से, प्रेम से नहीं सींचा जाएगा तो ये बेरवा बेकार हो जाएगा, ये भक्ति बेकार हो जाएगी, ये जीवन बेकार हो जाएगा। तो इसको निस दिन सींचना है। और इस बेरवा में चौकी राख्यो। जब निस दिन भजन होगा, निस दिन सत्संग होगा, तो हमारे अंदर कोई अवगुण नहीं आएंगे। जब सत्संग नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, भाव भजन नहीं होगा, तो अवगुण अपने आप आने लगेंगे। और जब सत्संग होगा तो अवगुण आएंगे भी, तो उसकी सफाई होती रहेगी। तो निस दिन इस बेरवा की, और इस बेरवा में सदगुरु ने बताया, इस बेरवा के कारण बन गिन फकीरवा। सदगुरु महाराज ने इसी के कारण फकीर बन गए, नहीं उनको क्या जरूरत थी फकीर बनने की। कहाँ कबीर सुनो धर्मदासा, और ज्ञान गूदड़ी करो प्रकाशा। धर्मदास को कबीर साहब मिले, और कबीर साहब ने कहा कि अरे धर्मदास, ये राजपाट छोड़ो और जा कर के ज्ञान का प्रकाश करो। तब धर्मदास ने जितनी संपत्ति थी, सारी संपत्ति गरीबों को दे दिया, गरीबों में दान कर दिया। और जब गरीबों में दान कर दिया तो गरीबों ने कहा कि इनसे बड़ा कोई धनी नहीं है संसार में। लोग यहाँ कमा कर के धनी बनते हैं, पैसा इकट्ठा करके धनी बनते हैं, पर धर्मदास ने पैसा लुटा कर के धनी बन गए। जितना दौलत थी, खजाना था, जो था कुछ उनके पास है, सब कुछ उन्होंने गरीबों को प्रजा में लुटा दिया, और ज्ञान के प्रकाश के लिए निकल पड़े। तभी उनका नाम पड़ गया धनी धर्मदास। सारी संपदा लुटा करके ना धनी बन गए। अरे धनी बनना है तो इस संसार की जो मोह माया है, इसको हटा दो और धनी बन जाओ। बहुत युगों तक, बहुत जन्मों तक हमने नाना प्रकार के भोग भोगते चले आए हैं, कष्ट में कष्ट सहे हैं, ना जाने कितनी बार मरे हैं, ना जाने कितनी बार जन्म हुआ है। बड़े भाग से कि बड़ी भाग मानुष तन पाया, बड़ी भाग से ये शरीर मिल गया मानुष का। और अगर मिल गया है तो इसको व्यर्था मत गमाओ। कि सोचो समझो विचारो, और समय है यही, और भजन करने का मौका मिला है सही। दुनियादारी में जीवन गमाओ नहीं, जो गई सो गई अब तो राखो सही। जब तक हमें गुरु नहीं मिले, गुरु का ज्ञान नहीं मिला, अनजाने में, अज्ञान में जो जीवन चला गया उसको जानो दो। जब से गुरु का ज्ञान मिल गया, जब से गुरु कर लिया, जब से जाना और तब से माना, तो जितनी बची है, जितने दिन का जीवन ये बचा है, जितने दिन की जिंदगी है, कम से कम उसी में अपना जीवन बना लो, उसी में भजन कर लो। सब चीज का हम लोग जतन करते हैं, हर चीज का जतन करते हैं, हर चीज का मंगन करते हैं, चिंता करते हैं,
पर हम अपने जीवन के लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं। जब कि हाथ की मुट्ठी बांध कर आया था और हाथी पसारे जाएगा और ना कुछ लेकर आया है और ना कुछ लेकर जाएगा। जब यहाँ संसार में आए थे तो क्या कुछ लेकर आए थे? ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाओगे। पर हम कुछ लेकर के जरूर नहीं आए थे, पर यहाँ से लेकर जाना है। हमको गुरु का ज्ञान लेकर जाना है, सद्गुरु का भजन लेकर जाना है। ये संसार की कोई वस्तु नहीं जाएगी, यहाँ कुछ भी नहीं जाएगा, मगर आपके साथ क्या जाएगा? भजन जाएगा, गुरु का ज्ञान जाएगा और अच्छी और खराब करनी जाएगी। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, जा करके वैसा ही भोगना पड़ेगा। इस संसार में सब यहीं छूट जाएगा, सिवाय भजन के कुछ नहीं जाएगा। जब भजन जाना है, जिस चीज को यहाँ से जाना है, जो लेकर जाना है, तो पहले हम उस चीज को ढूंढे। भाई सफर में जब हम जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे? सफर में जाना है कहीं तो पहले उसी चीज की तो खोज करेंगे हम। जो चीज लेकर जाना है, जो हमारे साथ जाना है, उसकी खोज नहीं कर रहे हैं, उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। जो चीज वृथा है, जो चीज जाना नहीं है, जो पास में रहना नहीं है, दिन रात उसकी हम चिंता कर रहे हैं, उसकी हम खोज कर रहे हैं कि आज कल गलीचों पर और बिस्तर लगा तुम्हारा है और कल के लिए नहीं सोचा और करियो कहाँ गुजारा है। जब तक ये मानव तन है, जब तक इस शरीर में है, बिस्तर लगा है, गर्मी लगी पंखा चला लिया, सर्दी लगी रजाई ओढ़ लिया, कम्बल ओढ़ लिया, धूप लगी छाया में आ गए, ठंडी लगी धूप में चले गए। ये सुख कौन उठा रहा है? मानव तन में। और जब ये मानव तन नहीं मिलेगा तब क्या करोगे? कहाँ गुजारा करोगे? कहाँ पे छाया मिलेगी? किस छाया के नीचे छाओगे? कहाँ धूप लोगे? कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं जीवन का। अरे इस पार में है, इस पार का जो सब कुछ तो मार चले और उस पार का कुछ पता नहीं। कुछ मालूम है? इस जन्म के बाद जब ये शरीर छूटेगा, तब जब ये शरीर छूटेगा आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कुछ मालूम है? कुछ मालूम नहीं है, कोई पता नहीं है कि कहाँ से आए हैं, कि आए हैं बड़ी दूर से और जाना है बड़ी दूर और बीच में वहाँ से बस गए और काल रहा सिरकूर। पता नहीं कितनी दूर से आए हैं, कितने जन्म भोग कर आए हैं, कितनी बार मर के आए हैं, कितना कष्ट सह करके आए हैं और अभी भी ठिकाना नहीं कि कहाँ जाना है कुछ पता? कहाँ जाएंगे हम? किस यूनि में जाएंगे? क्या करेंगे जा करके? कुछ मालूम नहीं है, कुछ भी पता नहीं है और निश्चिंत हो करके आप जीवन बिता रहे हैं। कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सिर्फ आज की चिंता है कि आज हमें खाने को मिल गया, आज सोने को मिल गया, कल की कोई चिंता नहीं है। कल क्या करेंगे? खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, सोने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, इसकी कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ आज की फिक्र है।
अरे सोचो, बताया सोचो समझो गौर करो। एक बार नहीं कहा उन्होंने, अरे सोचो फिर समझो फिर गौर करो। समय है यही समय है। और भजन करने का मौका बिल्कुल मिला है सही। अगर ये पन छूट गया, ये समय छूट गया, तो दोबारा ये भजन करने का मौका नहीं मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, खाने को मिलेगा, सोने को मिलेगा, भोगने को मिलेगा, जैसा कर्म करोगे, काम करने को मिलेगा, पर भजन करने को मिलेगा? भजन करने को नहीं मिलेगा। केवल भजन करने को मानव शरीर में मिलता है, मानव तन में मिलता है, बाकी इसके सिवा किसी योनि में भजन करने को मिलता है? कभी नहीं मिलता है। एक मानव शरीर ही ऐसा है कि तन कपड़े पहन सकता है, बोल सकता है, भजन कर सकता है, दया दिखा सकता है, ज्ञानी हो सकता है, दयावान हो सकता है, विवेकी हो सकता है, शील बन सकता है, क्षमा हो सकता है। इसके सिवा और किसी के पास ये मिलता है? और कोई ऐसा हो सकता है कि कोई जानवर हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। सर्वश्रेष्ठ मानव की है। फिर भी हमने अपने आप को गिरा लिया, अपने आप को भूल गए हम कि कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, कि कहाँ से आए हो भैया, कहाँ तुम जइयो, कहाँ से आए हो भैया, यो कहाँ से आए भैया, कहाँ तुम जइयो, यो के ही काहुन तुमको रहियो हो, हो आबाहूँ चेती चलो मन मूरा, की कहाँ से आए कहाँ जइयो हो, हो आबाहूँ चेती चलो मन मूरख, कहाँ से आए कहाँ जइयो हो, यो आट पाटी गैल गैल अंधियारा, आट पाटी अंधियारा, आट पाटी कलियां बाग अंधियारा, आरा हाथ से हाथ दिखई है ना हो, हो कहाँ से आए कहाँ जइयो हो, हो अभी चेत चलो। अरे मन मूर्ख है, इस मन को मूर्ख, ये मन जो है मूर्ख कहा गया। कबीर साहब ने इस मन को मूर्ख कहा। क्या रे मन मूर्ख, अभी चेत ले, कहाँ से आए हो और कहाँ जाइयो। अटपट गैल बाग अंधियारा, हुनके का गो रहियो, भयानक जंगल होगा, हाथ से हाथ दिखाई नहीं पड़ेगा, भयंकर अंधियारा होगा, ना रास्ता नजर आएगी, कुछ न समझ में नहीं आएगा। तब उनके खा गो रही हो, केखापन पर आई अपन पीर बताइयो, कोई सुनने वाला नहीं, वहां कोई पूछने वाला नहीं है। अब आऊं चेतिले, पर ये मन अब भी नहीं चेतता है। पर ये मन भजन की चेत नहीं करता है, सदगुरु की चेत नहीं करता है, पर ये विषयों की चिंता करता है।
दिन रात ये विषयों की चिंता में लगा हुआ है, दिन रात कल्पना करता है किसकी? विषयों की। भजन की चिंता नहीं करता है, सदगुरु की चिंता नहीं करता है, उस पार जाने की चिंता नहीं करता कि उस पार कैसे जाएंगे हम, कौन मल्लाह पार करेगा। कि मन तो भैया एक है और भावे जहाँ लगाओ, और मन भावे गुरु की भक्ति करो, और मन भावे विषय कमाओ। मन तो एक है, अब मन तुम्हारा है, जहाँ मन चाहे जहाँ लगाओ। मन अगर का है तो गुरु की भक्ति करो, भजन करो, सत्संग करो, और मन करे तो विषय कमाओ। संसार में जा करके नाना प्रकार के विषयों में भोगो, और नाना प्रकार के विषयों में भोगो, और नाना प्रकार के कष्ट उठाओ। मन तो एक है, उसको जहां मन लगा दोगे वहीं लगा रहेगा। इसी मन के पीछे, मगर एक इस मन ने सारा जीवन बेकार कर डाला, क्योंकि ये मन काल का दास है। ये काल रूपी मन तुमको भजन करने नहीं देगा। एक तरफ काल बैठा है, एक तरफ दयाल बैठा है कि जब ही आपने को, कि जब ही दिल साचे किया अपने को आन, और तब ही मन हमसे लड़ पड़ा, हुक्म हमारा बाँच। जब हमने सोचा कि गुरु की भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे, उसी दिन ये काल लड़ पड़ा कि भजन बाद में करना, सत्संग बाद में करना, पहले हमारा काम करो, पहले हमारी बात मानो, हमारा हुक्म सुनो। और मन का काम है ये संसार के काम कराना, ये संसार का काम कराना, क्योंकि उसको इसी में आनंद आता है। हम लोग काल के भोजन है। मन और माया के चक्कर में फंस गए। कि कबीर मन लालची और समझे नहीं गंवार, और भजन करन को आलसी और खाने को तैयार है। बताओ, ये मन इतना लालची है कि अगर इसको तुम भजन करने को बैठा रो तो ये भजन नहीं करेगा। और खाएगा 3 टाइम बता दो, भैया खाएगा बता दो तो रात में स्वागत हुई और बता, अगर तो जान के अच्छी चीज बनी है तो कहो रात के 12 बजे एक बार और उठ के खा ले, ना खा ले, रात का 12 बजे खा ली। और अगर रात का कहीं तो तुम भजन कर लियो, अगर कह दो कि तुम कर रात का यहाँ खाना खाना है, बढ़िया भोजन बना है, तो रात को उठ करके ये खाना खा लेगा। और अगर तुम बता दो कि आज 12 बजे रात का भजन करना है, तो उसी दिन उसको नींद आ जाएगी, उसको नींद आ जाएगी। कहो आप जाने ना पाओ और सवेरा हो जाए, आप जाने नहीं पाओगे सत्संग और नींद आ जाएगी। इतना मन ये आलसी है, इसको विषयों के भोग भोगने में बड़ा आनंद आता है। ये कभी मना नहीं करेगा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और अगर इसको भजन कराओ, सत्संग कराओ, गुरु की सेवा कराओ, अभी ये मन तुमको देखो कितना मना करता है। नींद आ जाएगी, आलस आ जाएगा, कहो बीमार पड़ जाओ, हाँ कहो बीमार पड़ जाओ और भजन करी जाओ। ज्यादा भजन करोगे, बात नहीं मानोगे तो कहो गरीबी आ जाए, तुमको गरीबी में डाल देगा।
तब तो बात हमारी मानोगे। इतना मन तुमको परेशान कर डालेगा, मन रूपी काल ये इतना परेशान कर डालेगा जब तुम भजन करोगे। ये मन की चाल है। मगर इस मन को रोकना भी है कि प्यारे यो मन गेंद कि अंकुश दई दई राखू और विष की बैली परिहरो और अमृत का फल चाकू। इस मन को रोकना है तो उसको ज्ञान के अंकुश दो, इसको ज्ञान का भोजन खिलाओ। और जब इसको ज्ञान का भोजन खिलाओगे तो ये भोजन खाएगा नहीं, ये भोजन मना कर देगा कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। भाई किसी को भोजन, सब भोजन किसी को कहेगा हमको ये सब्जी नहीं अच्छी लगती है, कहेगा ये आपको खाने में अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार ये मन को भोजन, ज्ञान का भोजन ये अच्छा नहीं लगता है। ये हाथी की तरह मस्त रहता है। हाथी की तरह कहते नहीं, हाथी चले बेगार और कुत्ता भूखे हजार। इसी प्रकार ये मन है, खाए पिए मस्त रहता है। और तुम चाहे सत्संग करो, चाहे भजन सुनाओ, चाहे अच्छी बात सुनाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हाथी की तरह ये मस्त है। जैसे कुत्ता भूखते रहते हैं, उस पर असर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से ये संत महात्मा भूखे रहते हैं, भूखते रहते हैं, सही समझ जाए तय समझ जाए, पर इसी मन को फर्क नहीं पड़ता है। भूखे रहो, भूखे रहो। और जब इसको ज्ञान का अंकुर दे दे करके, ज्ञान का भोजन दे दे करके जबरदस्ती खिलाओ। जब जबरदस्ती खिलाओगे, भूखा रखो, भाई कै दिन नहीं खाओगे। जब खूब भूखे रहे तो खिलवे करियो। जब ज्ञान का भोजन खिलाओगे, कई बार नहीं खाएगा, एक बार दो बार, तो एक न एक दिन ये खाएगा। और जिस दिन ये ज्ञान का भोजन करने लगेगा, जब ये भोजन, भाई शरीर है, जब शरीर में अगर भाई शरीर में खाना नहीं खाओगे शरीर बेकार हो जाएगा। और शरीर में जब अच्छे अच्छे भोजन खाओ, अच्छे अच्छे पदार्थ खाओ, भोजन करो, दूध पियो, बढ़िया घी खाओ, तो शरीर में ताकत आ जाएगी। और जब ताकत शरीर में आ जाएगी तो हर काम कर लोगे। इसी प्रकार से जब ज्ञान का भोजन कराओगे मन को, तो ये मन अच्छे अच्छे काम करने लगेगा, सत्संग सुनने लगेगा, गुरु की सेवा करने लगेगा, माँ बाप की बात मानने लगेगा है? और जब इसको ज्ञान का भोजन खाने की आदत पड़ जाएगी, जब ज्ञान का भोजन खाने की आदत पड़ जाएगी, तो ये विषयों का भोजन, संसार का भोजन त्याग देगा। ये संसार का भोजन त्याग देगा। इसी प्रकार से शरीर आलसी नहीं होता है, ये आदती होता है। इसको जैसा आदत में डाल दो, मगर इस मन को संभालना सरल भी है और कठिन भी है। जिसको आदत पड़ गई, जिसने आदत डाल दिया मन को, उसको लिए सरल है, और जिन्होंने आदत नहीं डाल पाई उनके लिए कठिन है। और मन को जिन्होंने मना लिया कि मन को मार्ग गन चढ़ जावे और मान सरोवर बैठ ना आवे। अगर मन को मार लोगे तो सरोवर में नहाओ आराम से बैठ करके। और मन को नहीं मार पाओगे, मन को जीत नहीं पाओगे, तो संसार में इसी भवसागर में, यही विषयों में, नाना प्रकार के कष्ट दुखों में न बैठ कर रोगो, नहाओ आराम से ना इसी भवसागर धारा में। इतना कि मन तोरे कि कठिन दुख पायो, मन तेरे संग कठिन दुख पायो, मन तेरे संग, अरे मनो तोरे संग, मन तेरे संग कठिन दुख पाए, मन तेरे संग कठिन दुख पाए, मन तेरे संग। अरे निसे दिन बिसिया काम सतावे, निस दिन बिसिया काम सतावे, ओ निसे दिन बिसिया काम सतावे, निस दिन
आरण्य से दिन निरखै कठिन दुख पाए मन तेरे संग। आरण्य से दिन निरखै कठिन दुख पाए मन तेरे संग। कठिन दुख पाए मन तेरे संग। ये जीव आत्मा कह रही, जीव आत्मा कि कबीर बैरी सबल है और एक जीव रिपु पांच और अपने स्वाद के खातिर और बहुत नचावे नाच। बैरी ये दुश्मन है कौन? काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार, ये इंद्रियां, ये बैरी 5 दुश्मन है। और ये पांचों जितने देखो बहुत पावरफुल है, इन पर शक्तिशाली हैं। इनके साथ में बड़े बड़े वीर हैं, बड़े बड़े लोग ताकतशाली वीर हैं। हम लोग उनका सामना नहीं कर सकते हैं कि बैरी सबल है। ये बैरी जो है, ये जो बल बुद्धि हाथ पैर जब चले, ये जो बैरी है ये बड़े ताकतशाली हैं। और एक बेचारा जीव और 5 के बीच में फंसा हुआ है, नहीं फंसा हुआ है। एक जीव एक आत्मा, ये पांचों बैरिन के पांचों दुश्मन के जाल में फंसी हुई है। और ये अपने अपने स्वाद के लिए इस जीव को नाचना चाह रहे। अली बाबा 40 चोर नचाने न चाह रहे। अब जीव आत्मा एक है, जीव एक है। अब वहीं क्रोध आ जाए तो अभी झगड़ा हो जाएगा। जब झगड़ा हो जाएगा तो किसको कष्ट भोगना पड़ेगा? ये आत्मा को, इस शरीर को नहीं भोगना पड़ेगा। अभी लोभ आ जाए किसको दुख होगा? इस आत्मा को। अपने अपने स्वाद के लिए नचा रहे। ये इंद्रियां सारी इंद्रियां अपने अपने स्वाद के लिए इस आत्मा को नाचना चाह रहे हैं। आंखें काती हैं, अब इन सत्संग हुई रो, अब वहीं कहूँ नौटंकी ड्रामा नाच होए तो आंखें कहीं हमें चलो हुन लिवा, चलो हुन दिखाओ चले, तो वहीं आंखें यहाँ से उठा ले जाइए। तो के पीछे संगे जीव चलना नचे। कान सत्संग हो रहा है, अभी जरा से भनक पड़ जाए कहीं झगड़ा की, तुरंत ये आवाज वहां सुने पा जाए, तुरंत वहां भग जाएगा मन, तुरंत उस तरफ ध्यान चला जाएगा। और जब ध्यान चला जाएगा तो तुम्हारा यहाँ से ज्ञान कट जाएगा अपने अपने स्वाद के लिए। तो एक बेचारा सबल जीव इन पांचों के बीच में फंसा हुआ मारा जाता है और सब अपने अपने स्वाद में नाचना चाह रहे हैं। और ये उसी साथ ये शरीर भी नाचना चाह रहा है। और नाचते 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 इस जीव की देखो कितनी दुर्दशाएं हो जाती हैं। इस मन के साथ जब जीवात्मा कहती है, अरे मन हमने तेरे संग कितने कष्ट उठाए हैं, बहुत कठिन दुख उठाए हैं तेरे संग, फिर भी तू समझता नहीं है। तेरे पीछे हमने क्या क्या नहीं किया। भाई कोई किसी के पीछे तो यारी दोस्ती हो जाए, और दोस्ती के लोग दोस्ती के पीछे जाने क्या क्या कर डालते हैं। और बीच में किसी वजह से अगर झगड़ा हो जाए तो लोग एक दूसरे से कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। पहले जीवात्मा में, इस मन में और जीवात्मा में बड़ा प्रेम था, कोई झगड़ा नहीं था। जब कोई झगड़ा नहीं था प्रेम से रहते थे। भाई जब जन्म होता है कि जीव और ब्रह्म साथ में आए, आत्मा भी थी, ब्रह्म भी था और ये मन भी था। जब छोटा बच्चा होता है तो कोई झगड़ा होता है, कोई ऐब होता है, बड़े प्रेम से रहते हैं। जब यही शरीर बड़ा होता है, विकार इसका विस्तार होता है, तो धीरे धीरे इनमें बैर होने लगता है। मन कहता है हम ये करेंगे और आत्मा जीव
कहती है हम ये करेंगे, बैर होने लगता है और धीरे 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 इतना बैर हो जाता है। और इन दोनों के चक्कर में, मन और माया के चक्कर में, ये बेचारा शरीर मारा जाता है। और जब शरीर मारा जाता है तो कष्ट किसको होता है? ये आत्मा। जब तक ये आत्मा रहेगी तब तक उसे कष्ट है। और शरीर और आत्मा निकल जाएगी, फिर शरीर को मारो, कष्ट होगा शरीर में, कोई कष्ट नहीं होगा। तब ये आत्मा कहती है अरे मन, तेरे निस दिन, तेरे खातिर हमने निस दिन तेरे विषयों में कामुक्त होकर हमने सताए, और निस दिन निरखे अंग। हमने निस दिन सुबह हुई, देखो लोग एक दूसरे का तन तो देखते हैं, अंग तो देखा था, वहाँ कुछ देखा था का ये फलाने या ठिकाने, जब किसी को देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तभी तो पहचानते हैं कि निस दिन देखा था अंग। कि जहाँ जहाँ जावे तहाँ तहाँ चली आवे, जहाँ जहाँ जाए ये आत्मा, जीव आत्मा जहाँ जहाँ जाती है, ये मन वहाँ वहाँ भी जाता है, जहाँ जहाँ जाए। और शीत घाम सहे अंग, और कठिन दुख पाए ओ मन तेरे संग। अरे मन, तेरे खातिर हमने तो जाने कितने कष्ट उठाए। अभी कहीं कहो मन कहो करे आज चोरी करना है तो कहो सारी रात जगता रहे और इस शरीर को तकलीफ होता रहे। कहो मन दिन भर घामे में तुम बैठा रहा है। देखो लोग बाग घामे में काम करते हैं, इस तन को कितना तकलीफ होती है, पर लोग जबरदस्ती इस तन को, इंद्रियों को दुख इस मन दिया करता है। कि उज्जल भूमि का बहु नहीं बैठे, उज्जल भूमि का बहु बैठे, उज्जल भूमि का बहु नहीं बैठे, जल भूमि का बहु नहीं बैठे। अरे नाही कियो सतसंग, कठिन दुख पायो मन तेरे संग। सतसंग कठिन दुख पायो मन तेरे संग, कठिन दुख पाए मन तोरे संग। कठिन दुख पायो मन तेरे संग। अरे संतन की नहीं सेवा कीनो, संतन की नहीं सेवा कीनो। ओ संतन की नहीं सेवा कीनो, संतन की नहीं सेवा कीनो। अरे नाही नहायो गंग, कठिन दुख पायो मन तेरे संग। अरे तुम्हारे खातिर हमने कभी उज्जवल भूमि में नहीं गए। उज्जवल का भूमि मतलब ना किसी तीर्थ यात्रा में जाकर बैठे, ना मंदिर में जाकर बैठे, ना सत्संग में जाकर बैठे, ना संतों के बीच में जाकर बैठे। इतना कष्ट तुमने दिया, तुम्हारे खातिर हमने इतना कष्ट उठाया। ना संतों की सेवा की, ना गुरु की सेवा की, ना माँ बाप की सेवा की, ना कभी गंगा में जाकर ना आया। किसके खातिर है? तेरे खातिर है। इतना कठिन कष्ट उठाया हमने तेरे खातिर है। पर कभी मन ने कहा कि अब बस, अब रहने दो, अब तुम भजन करो, सत्संग करो, अब हमारा पीछा छोड़ो। अब तुमने उठाते उठाते बचपना से लेकर जवानी तक कितना कष्ट उठाते रहे, यहाँ तक कि बुढ़ापन भी उठा रहे हैं। आज दिन तक मन ने कहा, मन ने रोका कि अब भाई तो हमारे पीछे तुम बहुत दुख उठाए, बहुत कष्ट उठाए, अब ऐसा करो, अब तुम हमारे पीछे मत कष्ट उठाओ। कभी मना नहीं करता, कभी नहीं मना करेगा। ऐसा ये बैरी मन है।
कि निसे दिन मन जो उड़ो घूमत है, निस दिन मन यो उड़ो घूमत है निसे दिन यो मन उड़ो घूमत है। निस दिन यो मन उड़ो घूमत हरि जैसे उड़े तुरंग कठिन दुख पाए हो मन तोरे संग। जैसे उड़े तुरंग कठिन दुख पायो मन तोरे संग कठिन दुख पाए मन तेरे संग। कठिन दुख पायो मन तेरे संग। अरे छूटी डोरे अचू को खिलाड़ी, छूटी डोरे चूप खिलाड़ी रे छूटी डोरे चूक ग खिलाड़ी। छूटी डोरे चूप खिलाड़ी अरे जैसे उड़ीगा पतंग कठिन दुख पाए मनु तेरे संग। जैसे उड़ो खिलाड़ी कठिन दुख पायो मन तेरे संग। ये मन दिन रात उड़ा घूम रहा है। अरे दिन रात यहाँ तक कि ये मन सपने में भी उड़ रहा है। ये मन अगर पिया होगा ये मन सपने में भी उड़ रहा है। ये मन सपने में भी कल्पना करता है। जगने की तो बात छोड़ दो भाई, तुम जागे मत तो ये मन एक जगह मन कभी रुकता है, हैं? पलमा हिन बैठे पलमा हुन बैठे पलमा हिन बैठे, हैं? कि मन के रंग बहुत हैं और छिन छिन बदले सोए, और एक रंग माँ जो रहे ऐसा बिरला कोई। हैं? पल पल में रंग बदलता है। अब एक हिन बैठो का कोई हिन चलो, बैठ जरूर हो पर मन अंते घूम ही रहो है। केवल तन सत्संग में बैठ है और मन का घरे बैठ होए, का मन घर में चक्कर मारिया हुए नहीं मारिया हुई, और शरीर जरूर इन बैठ है। हाँ मन घूम ही आओ। सही बात है। बताओ तो मन तो बाहरी है भैया, मन पल पल में कि मन के मते न चलिए और मन के मते अनेक, और जो मन पर असवार है ऐसा साधु कोई एक है। अरे तुम्हारा तो मत एक है पर ये मन के मत कितने हैं मालूम नहीं है, है? तुमसे ज्यादा मत अनेक मत है इस मन के हैं, है? तुम्हारे मत एक है तो तुम एक सोच पावा तो जितनी देर में तुम एक बात सोचा था उतनी देर में यो मन हजारों बातें सोच लिया था। तुमसे ज्यादा मत मन के हैं पर इस मन से ज्यादा मत है। इस मन पर सवार कौन हो सकता है? जो साधु सोवेग, जो मन पे सवार है। ऐसा लाखों में बिरला कोई एक होता है जो मन पे सवार बैठा हुआ है, और बाकी सबके ऊपर मन सवार है। सबके ऊपर मन बैठा है, जैसा मन चाहता तैसा कराता है। पर जब कोई साधु कोई बिरला होगा वो इस मन पर बैठे नहीं बैठे मन पर भजन कर रहे भला मन उठा लीजिए है ताकत है को ताकत मन की ना उठा लीजिए ना उठाए पे पर तुम्हारे पर तुम पर मन बैठे मन का तुम्हें उठा ले जाए वहीं कि चलो सौ चले सुबह काम कर रहे का है ना मन आओ तो काव में धोखा देंगे तुम काव कही दे जल्दी जाओ पैसे छुटा गए और छुटानी है नहीं देखिए आओ जाए उठावे को उठाना है तुमको सत्संग उठा कर ले जाना है उठा ले जाएगा तमान बहाना है ओखे ये मन के तो हमेशा ये उड़ा घूमता है कभी जी एक जगह बैठता नहीं है दिन रात कल्पना करता है इस मन के पीछे नहीं सपने में ये कल्पना करता है दिन में तो कल्पना करते ही है और सोने के बाद भी सपने में ये कल्पना करता है कि स्वावत जागति दो सपने हैं और ये सपने ना ही अपने हैं और सो
सोवत माँ राजा हो जाता, और जगने पे हथवा मलने हैं। सपने में ये राजा बन जाता है, और जागने में देखो तो जब जागते हो तब सपना देखते हो, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, घर बन जाएगा, लड़के की शादी कर लेंगे, ये हो जाएगा। सोचते सोचते उन्हें सोचते हो, और जब आंख बंद हो जाती है तो पता चलता है तो सपना था। तो शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो एक सपना ही सपना रह जाता है। और जब ये आत्मा, जब रात में ये शरीर सोता है और जीव आत्मा निकलती है, ये मन, तो रात में राजा बन जाता है। और जब सुबह देख आँख खुलती है तो पता चला कि अरे हम तो कंगाल बैठे, वो सपना था। कियो मन सबका बस माँ कीने सियो, मन सबका बस माँ कीने सी, हरियो मन सबका बस माँ कीने सी, अरे बहुतन का कीन्यो तंग, कठिन दुख पाए मन तेरे संग, संग कठिन दुख पाए मन तोरे संग, अरे तुलसीदास मनहि का घाटो, तुलसीदास मन का घाटो, अरे जस कुंडी में भंग, कठिन दुख पाए मन तोरे संग, कठिन दुख पाए मन तेरे संग, बोलो सदगुरु महाराज की, बोलो स्वामी महाराज की।